अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़िक्रे दुनिया करके देखा, फ़िक्रे उक़बा करके देख। फ़िक्रे दुनिया करके देखा, फ़िक्रे उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे ज़िक्र, छोड़ अब सारे ज़िक्र, ज़िक्रे मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। गिरामी कदर उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों,
अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को जुमा के मुबारक दिन में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फ़रमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है, मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद उसके मेज़बान होते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो। जुमा के मुबारक दिन में हदीस शरीफ में मौजूद है, जुमा के मुबारक दिन में एक घड़ी ऐसी होती है, एक वक्त ऐसा होता है कि उस घड़ी में, उस वक्त में कोई बंदा अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे, शर्त ये है कि जायज़ सवाल होना चाहिए, नाजायज़ सवाल नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फ़रमाते हैं, ज़रूर मंजूर फ़रमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमें मस्जिद में जमा फ़रमाया, अपना मेहमान बनाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस नबी जमा फ़रमाए। मेरे भाइयों, जुमा का मुबारक दिन हदीस शरीफ में मौजूद है। रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद जो ईद आती है उस ईद को ईदुल फ़ित्र कहते हैं, और ईदुल अज़हा जिसको हम अपनी ज़ुबान में बकरा ईद कहते हैं। जुमा का दिन ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा से भी बढ़कर है। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों जितना हो सके जुमा के दिन भलाई के काम ज़्यादा करते रहो, जितना हो सके जुमा के दिन नेकी के काम ज़्यादा करते रहो, इसलिए कि जुमा के दिन भलाई के कामों का सवाब, नेक अमाल का सवाब बढ़ा दिया जाता है। बल्कि उलमा जानते, कंजुल उम्माल हदीस की किताब है, उसमें ये हदीस मौजूद है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने जुमा के दिन में अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से बचा लिया, अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचा लिया, अल्लाह पाक उसके लिए 6 दिन अल्लाह की नाफरमानी का वाले कामों से बचना आसान फरमा देंगे, गुनाहों से बचना आसान फरमा देंगे। और जिसने जुमा के दिन अपने आप को नेकी का आदी बना लिया, भलाई का आदी बना लिया, खैर के काम में जुमा के दिन आगे बढ़ता रहा, हदीस शरीफ में मौजूद है बाकी 6 दिनों में अल्लाह पाक उसके लिए नेक काम करना आसान फरमा देंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन की सिर्फ 2 रकात नमाज बाकी दिनों की 1000 रकात नमाज से अफजल है, और जुमा के दिन की सिर्फ 1 तस्बीह बाकी दिनों की 1000 तस्बीह से अफजल है, और जुमा के दिन सिर्फ 1 रुपया खर्च करना बाकी दिनों में 1000 रुपये खर्च करने से भी बेहतर और अफजल है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जुमा के मुबारक दिन की भी कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए, और ज़िंदगी की हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट की अल्लाह पाक हम सबको कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, ज़िंदगी गुज़रने वाली चीज़ है, वक्त ठहरता नहीं है बल्कि गुज़रता रहता है। वक्त किसी का इंतज़ार बोलो करता नहीं है। और हदीस शरीफ में मौजूद है, क़यामत के करीब, क़यामत उस दिन को कहते हैं जिस दिन में अल्लाह पाक सारी दुनिया को ख़त्म कर देंगे और सिर्फ़ एक अल्लाह की हुकूमत होगी, बाकी दुनिया की तमाम चीज़ें अल्लाह पाक ख़त्म फरमाएंगे। उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन के बारे में बयान फरमाते हैं, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह फरमाते क़यामत का दिन वो दिन होगा, उस वक्त न भाई भाई के काम आने को तैयार होगा, न बेटा बाप के काम आने को तैयार होगा, न बाप बेटे के काम आने को तैयार, न माँ बेटी के काम आने को तैयार, न बेटी माँ के काम आने को तैयार। अरे मेरे भाइयों, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी देख लो, लोग आपस में नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। अरे हमने अपनी आँखों से हज़ारों के जनाज़ों को देखा है, अपने कानों से कईयों के इंतकाल की खबर
खबर सुनी है, उसके बावजूद हमारे दिल मखलूक की दुश्मनी से बोलो पाक साफ नहीं होते हैं। दिल में से न हसद ख़त्म होता है, दिल में से न जलन ख़त्म होती है, दिल में से न दुश्मनी ख़त्म होती है। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी लोग नफ़रतों में गुजारते हैं, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी लोग अल्लाह को नाराज़ करने में गुजारते हैं, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी लोग आपस में लड़ाई झगड़ों में गुजारते हैं। तो क़यामत में कौन काम आ सकता है? क़यामत में तो अगर कोई काम आएगा तो सिर्फ़ एक हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे। और हदीस शरीफ में लिखा है जब क़यामत का मैदान कायम होगा, क़यामत तो आनी यानी हम सब का अक़ीदा होना चाहिए कि एक न एक दिन बोलो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हमारे अक़ीदे में शामिल होना चाहिए कि दुनिया एक न एक दिन ख़त्म होनी है। क़यामत का दिन उस वक्त तमाम के तमाम अंबिया इकराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले नबी है, आखिर में आने वाले हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। क़यामत के दिन तमाम के तमाम अंबिया इकराम की ज़ुबान पर एक ही बात होगी, या रब्बना नफ़्सी नफ़्सी, या रब्बना नफ़्सी नफ़्सी। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर होगा, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर होगा, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर होगा, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर होगा, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। तमाम के तमाम अंबिया इकराम क़यामत के मैदान में ये पुकारेंगे, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। उस वक्त हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होंगे। अल्लाह फरमाएंगे मेरे महबूब सारे नबियों ने अपने मुतालिक मांगा है, सारे नबियों ने अपने मुतालिक सवाल किया है, आप भी तो मांगे क्या मांगना चाहते हैं, आप भी तो सवाल करें क्या सवाल करना चाहते हैं। उस वक्त हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से अपने सर को उठाएंगे और कहेंगे या रब्बना उम्मती उम्मती। सबको अपनी फ़िक्र है, मुझे मेरी उम्मत की फ़िक्र है। उम्मत के एक एक आदमी को जन्नत तक न पहुँचा दूँ तब तक मैं सुकून और इत्मीनान से बैठने वाला नहीं। मेरे भाइयों मैं बात असल ये कह रहा था कि बोलो एक न एक दिन क़यामत आ जाएगी और दुनिया एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से बोलो हमारे नबी की ज़ुबान में कोई शक हो सकता नहीं है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब कभी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते थे, मेरे महबूब कभी अपनी मर्ज़ी से बात नहीं करते थे। मेरे महबूब जो भी बोलते थे ज़ुबान हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुआ करती थी। कलाम तो खुद रब्बुल आलमीन का होता था। हमारे नबी की बातों में बोलो कोई शक हो सकता नहीं है। और उलमा ने मसला लिखा है अगर हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात के सच होने में कोई शक करे, नाउज़ बिल्लाह यूँ सोचे कि मेरे नबी ने फ़लानी बात कही, क्या ये सच होगी या गलत, हकीकत ये है कि उसका ईमान ख़त्म हो गया। इसलिए कि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर बोलो दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं आया है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ बयान फरमाई। उसमें से एक निशानी हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई वक्त में से बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब वक्त में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे, दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे और घंटे मिनटों के बराबर हो जाएंगे। और मेरे भाइयों हम ये महसूस भी कर रहे हैं, एक जुमा गुजरता नहीं फौरन दूसरा जुमा सर पर आ जाता है। अभी एक रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरा नहीं था, फौरन दूसरे रमज़ानुल मुबारक के महीने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो बोलो वक्त तो गुजरने वाली चीज़ है, वक्त ठहरने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें खूबसूरत ज़िंदगी नसीब फरमाई है और ज़िंदगी देने के बाद देखो
अल्लाह पाक हमें कोई नेमत दे दे और कुरान करीम में कायदा बयान फरमाते हैं, नेमत मिल जाने के बाद नेमत की कदरदानी हो जाए, नेमत का शुक्र अदा करते रहे। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम। अल्लाह फरमाते नेमतों की कदर करने पर नेमतें बढ़ती चली जाती हैं। ज़िंदगी की कदर करे, क्या मतलब है? ज़िंदगी को अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए अता फरमाई है, मकसद के तहत ज़िंदगी गुजरती है तो अल्लाह पाक आफियत के साथ उम्रों में भी बरकत नसीब फरमाते हैं, तंदुरुस्ती भी नसीब फरमाते हैं, सेहत भी नसीब फरमाते हैं। लेकिन अल्लाह ये फजल फरमाए लज़ीदन्नकुम, आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वला इन कफरतुम, अगर मेरी नेमत की नाकदरी होती है, इन अज़ाबी लशदीद, और कभी कभी ये होता है नेमत की नाकदरी करने पर अल्लाह पाक वो नेमत को छीन भी लेते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ज़िंदगी दी, ज़िंदगी का मकसद भी समझा दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हमने दुनिया में जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा फरमाया लियअबुदून, ताकि वो अल्लाह की इबादत कर ले, ऐ लियारिफून, अल्लाह की इबादत के ज़रिए अल्लाह को पहचान ले। मेरे भाइयों, आज हमने सबको पहचाना है, नहीं पहचाना तो हमारे पैदा करने वाले अल्लाह को नहीं पहचाना। अगर अल्लाह को हमने पहचाना होता, हमारी ज़ुबान से झूठ न निकलता, अल्लाह को हमने पहचाना होता, हम कभी किसी की ग़ीबत न करते, अल्लाह को हमने पहचाना होता, हमारे पेट में कभी हराम के लुक़मे न जाते, अल्लाह को पहचाना होता, हम सूद के बारे में, व्याज के बारे में कभी न सोचते, अल्लाह को पहचाना होता, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचती, अल्लाह को पहचाना होता, हम कभी नफ़रत फैलाने के काम न करते, अल्लाह को पहचाना होता, हमेशा हमारी ज़ात से लोगों को राहत पहुँचती और हमेशा मोहब्बत फैलाने का हमसे काम होता। लेकिन मेरे भाइयों, हमने सबको पहचाना है, नहीं पहचाना है तो हमारे पैदा करने वाले अल्लाह को नहीं पहचाना है। लेकिन आगे अल्लाह कुरान करीम में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाते हैं, मा उरीदु मिन्हुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। अल्लाह फरमाते देखो, रोज़ी के मामले में हर कोई आदमी परेशान, हर कोई आदमी दुखी है। अरे रोज़ी की तंगी का मामला है, कर्ज में दिन ब दिन डूबते चले जाते हैं, पता नहीं रोज़ी की तंगी क्यों है, अरे बिजनेस क्यों डूबता चला जाता है। हर आदमी इस फिक्र में है, हर आदमी की यही सोच है। और बोलो दुनिया का कमाना बोलो कोई गुनाह नहीं है, हलाल कमाई करना बोलो कोई गुनाह नहीं है, बल्कि हदीस शरीफ में लिखा है फ़राइज़ के बाद अहम फ़र्ज़ तलब माश, यानी हलाल कमाई का करना है, हलाल कमाई का हासिल करना। बल्कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस के बयान करने वाली हमारी अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा वो उम्मती जो हलाल कमाई करते हुए दुकान पर बैठे बैठे, अपनी ऑफिस पर बैठे बैठे, अपने बिजनेस में बैठे बैठे हुए थक जाता है, शाम को थकता है, थकने की बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। बोलो इससे आसान दिन कोई हो सकता है कि हम दुनिया भी कमा रहे हो और अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को भी माफ़ करते हो, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श देते हो। और एक हदीस में फरमाया, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मेरा वो उम्मती जो हलाल कमाई की तलाश में निकलता है, अल्लाह पाक उस बंदे को मोहब्बत की नज़रों से देखते हैं। बोलो जिस बंदे पर अल्लाह की मोहब्बत की नज़र होगी उस बंदे का काम बनेगा कि नहीं बनेगा? ज़रूर बनेगा। जिसको अल्लाह मोहब्बत से देखता हो, जिसको अल्लाह प्यार से देखता हो, तो दुनिया का कमाना तो बोलो कोई गुनाह नहीं है। बल्कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा उम्मती इसलिए हलाल कमाई करे, इसलिए बिजनेस करे, इसलिए कारोबार करे कि किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े और अपनी बीवी बच्चों का खर्चा आसानी से अदा कर सके। हदीस शरीफ में फरमाया, उलमा जानते हैं मेरे उस उम्मती के चेहरे को अल्लाह
पाक क़यामत के दिन 14वीं रात के चाँद की तरह चमकाएंगे। और तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्ताजिरु सदूकुल अमीन यौमल क़ियामति माअन नबिय्यिन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदा। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है, बिजनेस करने वाले लोग, कारोबार करने वाले लोग, दुकान पर बैठने वाले लोग, हलाल कमाई करने वाले लोग कल क़यामत में नबियों के साथ खड़े किए जाएंगे। उलमा के साथ नहीं कहा, नबियों के साथ, कल क़यामत में सिद्दीक़ीन के साथ, कल क़यामत में शुहदा के साथ, नेक लोगों के साथ खड़े किए जाएंगे। कौन से तिजारत करने वाले, कौन से बिजनेस करने वाले, कौन से कारोबार करने वाले जो अपनी तिजारत में झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, 2 कौड़ी की दुनिया में अपने ईमान का सौदा बोलो नहीं करते हैं। ऐसे ताजिरों को, ऐसे बिजनेसमैन लोगों को अल्लाह पाक कल क़यामत में नबियों के साथ, सिद्दीक़ीन के साथ, शुहदा के साथ और नेक लोगों के साथ खड़ा करेगा। अल्लाह हम सबको हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर यकीन नसीब फरमाए। तो मेरे भाइयों, दुनिया का कमाना बोलो कोई गुनाह नहीं है, बिजनेस करना कोई गुनाह नहीं है, हलाल कमाई करना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून। आज बहुत से लोगों को ये कहते हुए भी सुना है, अरे मौलाना हमारे बिजनेस पर किसी ने जादू करवा दिया है, जिन्नात की प्रॉब्लम है, ज़रा चेक करो ने पहले बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, अब पता नहीं क्या हो गया है बिजनेस पर, पता नहीं वो फलाने आदमी की नज़र लग गई है, वो फलाना आदमी जब भी मेरे यहाँ कस्टमर आते हैं मुझे देखता रहता है, हो सकता है इसकी बुरी नज़र ने मेरे बिजनेस को तबाह कर दिया है, ठप कर दिया है। उलमा जानते, हदीस शरीफ में लिखा है मौत और रोज़ी इंसान का पीछा किए हुए हैं। इंसान कहीं पर भी चला जाए, बोलो मौत उसे छोड़ने वाली नहीं है। और इसके मुकद्दर में जितनी रोज़ी है, चाहे कोई कितना भी उसकी रोज़ी को बंद करने की कोशिश करे, बोलो अल्लाह के सिवा कोई कर सकता। और ये बात अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं, ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़ा। अल्लाह फरमाते जिसे मैं नफ़ा पहुँचाना चाहूँ, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसे नुकसान पहुँचाना चाहे, बोलो नहीं पहुँचा सकती है। और जिसे मैं नुकसान पहुँचाना चाहूँ, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसे नफ़ा देना चाहे, बोलो नहीं दे सकती है। इसलिए कि नफ़े और नुकसान का मालिक कौन है? एक अल्लाह ही है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे जिनकी ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने में गुजरती है, जो मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारते। मकसद क्या है? मकसद हमारा ये है कि हम दुनिया की शॉर्ट ज़िंदगी में अपने पैदा करने वाले अल्लाह को राज़ी कर ले। और अल्लाह पाक ने हमें ईमान जैसी अजीम दौलत से मालामाल फरमाया है, उस ईमान की हम कदरदानी करते हुए अपनी ज़िंदगी को ईमानी गुजारे। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाओं को सुनकर हमारे कदम मस्जिद की तरफ बढ़ने चाहिए। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनकर हमारी नींद उड़नी चाहिए और हमारी तवज्जो मस्जिद की तरफ होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, आज तो हमारी ज़िंदगी ऐसी गफलत में गुजरती है, अल्लाह को ऐसा नाराज़ करने में गुजरती है। अरे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाओं को सुनते हैं, उसके बावजूद कदम मस्जिद की तरफ नहीं उड़ते हैं। आदमी न अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार है, न अपनी दुकान को छोड़ने के लिए तैयार है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनते हैं, उसके बावजूद नींद ख़त्म नहीं होती है। बल्कि हकीकत हाल तो ये है मेरे प्यारों, तुम्हें मालूम, मेरे प्यारों में तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं हमारे बारे में कह रहा हूँ, हमारे इलाके की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ हो सकते हैं सब फरिश्ते पैदा हुए हो, लेकिन मैंने देखा है फजर की नमाज में किसी मुसलमान के महल्ले से गुजर जाए, फजर की नमाज में किसी मुसलमान के महल्ले का चक्कर लगाया जाए, तो ये फैसला करना बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। इतना अल्लाह को नाराज़ करने में मुसलमान अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, फिर ज़िंदगियों में सुकून कैसे, फिर ज़िंदगियों में इत्मीनान कैसे? और हदीस शरीफ में लिखा है, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मेरा वो उम्मती जो फजर की नमाज को जमात के साथ अदा कर ले, आसमान से उसके सर पर एक नूर नाजिल होता है और पूरे दिन उसकी हिफाजत करता रहता है। और अल्लाह पाक रोज़ी को तकसीम करते हैं फजर में। हदीस शरीफ में लिखा है वो लोग जिन्होंने फजर की नमाज को जमात के साथ अदा कर लिया है, रोज़ी देने वाला फरिश्ता उनके दामन में रोज़ी डाल कर जाता है और ये दुआएं देता हुआ जाता है, अल्लाह तुझे तेरी रोज़ी में बरकत अता फरमाए। लेकिन वो लोग जो फजर की नमाज में आराम से सोए हुए हैं, इनकी नींद ख़त्म नहीं होती, तो दुनिया तो दारुल असबाब है, सबब के तौर पर तो अल्लाह पाक फरमा बरदारों को भी खिलाता है और बोलो नाफरमानों को भी खिलाता है। और कभी कभी ऐसा होता है फरमा बरदार तंगी में होते हैं, नाफरमानों को अल्लाह पाक दुनिया देता ही चला जाता है। और कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं जब नाफरमानों को अल्लाह पाक रोज़ी में बरकत दे देवे, नाफरमान से मतलब नमाज न पढ़ने वाला, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल न करने वाला, हमेशा अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करने वाला, तो फरमाया फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अबवाब कुल्ली शै, वो लोग जो अल्लाह को भूल जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह को याद नहीं रखते हैं, नमाज़ों की कोई परवाह नहीं, कुरान करीम की तिलावत की कोई परवाह नहीं, फिर हकीकत ये है फतहना अबवाब कुल्ली शै, हम उनके लिए हर चीज़ के दरवाजे को खोल देते हैं, यहाँ तक कि लोग उसकी इज्जत भी करने लगते हैं, माल भी उसे बहुत मिलता है। लेकिन होता क्या है हत्ता इज़ा फरिहू, वो खुश भी होता है और कहता है देखो मैं नमाज नहीं पढ़ता फिर भी अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, तो पढ़ता तो अल्लाह कितना दे देते, तो अल्लाह ने जब इतनी बड़ी अकल दी है कि नहीं पढ़ता तब भी अल्लाह ने इतना दिया है, तो फिर पढ़ने में क्यों अल्लाह को नाराज़ करने में क्यों ज़िंदगी गुजारे, नमाज़ों को छोड़ने में क्यों ज़िंदगी गुजारे। लेकिन आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, जब हम पकड़ करते हैं तो अचानक की पकड़ करते हैं, और जब अल्लाह की तरफ से अचानक की पकड़ आ जाए तो बोलो दुनिया का कोई तावीज़ वाला बापू अल्लाह की पकड़ से उसे बचा सकता नहीं है। जो तकलीफ़ अल्लाह को नाराज़ करके ज़िंदगी में आती है वो तकलीफ़ दुनिया का कोई तावीज़ वाला बापू बोलो ख़त्म कर सकता नहीं है। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, तो मैं बात कह रहा था कि जब नाफरमान होता है, फजर की नमाज नहीं पढ़ी, फरिश्ता उसको भी रोज़ी देने आता है, रोज़ी तकसीम करने वाला, और उसकी पीठ पर रोज़ी डालकर चला जाता है और कहता हुआ जाता है अल्लाह तुझे तेरी रोज़ी में बरकत न दे वे। अब फरिश्ते की बोलो दुआएं रद्द हो सकती हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि फरिश्ते की दुआ तो ज़रूर कबूल होगी। अब बिजनेस पर मेहनत करते चले जाते हैं लेकिन नमाज़ों का अहतमाम नहीं है। और आप लोग तजर्बा करके देखो मेरे भाइयों, जो आदमी नमाज़ों का अहतमाम करता है, नमाज़ों का अहतमाम करने वाला अगरचे दिन के 500 रुपये कमाता होगा, अल्लाह पाक उसके 500 रुपये में बरकत अता फरमाएंगे। और नमाज़ों को छोड़कर दिन के 5000 भी कमाता होगा तो वो 5000 में 500 जैसी बरकत बोलो नज़र आएगी नहीं। अल्लाह फरमाते मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, मेरे वो बंदे जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में अपने मकसद को समझा है कि अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है, मकसद के तहत ज़िंदगी गुजरती है, फिर उनको रोज़ी के पीछे भागने की ज़रूरत बोलो नहीं होती है, रोज़ी खुद उनके पीछे चल कर आती है। और ये भी अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, अल्लाह कुरान करीम के एक मकाम पर फरमाते वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते देखो किसी तावीज़ वाले बापू के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह से डर जाते हैं, वो लोग जो दुनिया की ज़िंदगी में हमेशा अपने रब को सामने रखते हैं, अल्लाह से डर कर कि मुझे एक न एक दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है, नमाज़ों को छोड़ने का हिसाब देना है, झूठ बोलने का हिसाब देना है, गीबत करने का हिसाब देना है, हराम कमाने का, हराम खाने का मुझे हिसाब देना है, तो होता क्या है अल्लाह पाक उसके लिए हर तकलीफ़ से निकलने का रास्ता आसान कर देते हैं और उसे ऐसी जगह से रोज़ी पहुंचाते हैं कि उसके गुमान में भी बोलो नहीं होता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। और मेरे प्यारो रोज़ी देने वाला बोलो कौन है? इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। तो अल्लाह पाक ने हमें दुनिया की ज़िंदगी अता फ़रमाई है, ज़िंदगी में बोलो दुनिया कमाने से नहीं रोका है,
लेकिन दुनिया कमाने में हम इतने पागल ना हो जाए कि न हमारी ज़िंदगी में जमात की नमाज का कोई एहतमाम हो, न फ़राइज़ का कोई एहतमाम हो। तो आज से हम सबको तय करना है इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज बोलो ज़रूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब आप मालदार बनना चाहते हैं तो मैं मुख्तसर एक अमल आपको बतला दूँ। असल मालदार हमें क्यों बनना, मालदार बनने का क्या मतलब, जब हम किसी को कुरानी अमल बताते हैं, मौलवी साहब तुम मालदार हो गए जब हमको बताते हो, तो मालदार होने का मतलब ये नहीं है कि तिजोरियाँ भर जाएगी। अरे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, किसी के माल पर हमारी नज़र न जाए, किसी के माल पर हम लालची न बने। बोलो इससे बड़ा मालदार कोई हो सकता है? फजर की नमाज का एहतमाम करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। मालदार बनना है, फजर की नमाज पढ़ो। फजर की नमाज के बाद रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ पढ़ो। सूरह यासीन शरीफ पढ़ेंगे 10 कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलेगा। अल्लाह पाक पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर देगा और पूरे दिन भर के कामों में अल्लाह पाक हमारा मददगार हो जाएगा। फिर ज़ोहर का वक्त होगा, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह फतह पढ़ो। सूरह फतह 26वें पारे में मौजूद है। 5 से 6 मिनट का या ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट का वक्त लगेगा। सूरह फतह पढ़ो। असर की नमाज है, असर की नमाज का वक्त हो जाए, असर की नमाज पढ़ो। असर की नमाज पढ़ने के बाद सूरह नबा यानी 30वें पारे की पहली सूरत पढ़ो, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। मगरिब की नमाज का एहतमाम करो। मगरिब की नमाज के बाद सूरतुल वाक़िया, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जो सूरह रहमान के बाद फ़ौरन जो सूरत आती है उसको सूरतुल वाक़िया कहते हैं, जिसको पढ़ने की बरकत से ज़िंदगी भर कभी गुर्बत का सामना करना बोलो नहीं पड़ेगा और फ़क्र फाका का भी बोलो सामना करना नहीं पड़ेगा। और इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। जमात के साथ नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक पूरी रात सुकून और इत्मीनान की नींद नसीब फरमाएगा। और नमाज पढ़ने के बाद सूरह मुल्क और सूरतुल सजदा, सूरह मुल्क 29वें पारे की पहली सूरत और सूरह सजदा 21वें पारे में है, ये 2 सूरतें पढ़ेंगे। अल्लाह पाक क़यामत के खौफनाक मंजर से हमारी हिफाजत फरमाएगा। तो ये मुख्तसर आपको अमल बतलाया है, अगर करेंगे अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह पाक दुनिया भी हमारे कदमों में डाल देगा। और जिसकी दुनिया अल्लाह को राज़ी करके संवर गई, यकीन अल्लाह पाक उसकी आखिरत को भी संवार देगा। अल्लाह से दिल से दुआ है अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। जुमा का मुबारक दिन हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन ना सके, शुमार करना चाहे तो शुमार ना कर सके। जितना भी हो सके दुरूद पाक का भी ख़ास तौर पर एहतमाम करेंगे। आखिरी एक ऐलान है मेरे भाइयों, आजकल हम अपने नौजवान दोस्तों की, नौजवान लड़कों की और नौजवान भाइयों की ज़िंदगी देख रहे हैं कि रातों को देर देर तक जागना, सुबह में देर देर तक सोना, हमारे नौजवान दीन से बहुत दूर होते चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए कि नौजवानों की जवानी कैसे अल्लाह को राज़ी करने में गुजरे, जवान लोग कैसे अल्लाह को पहचान ले, कैसे जवानों के दिलों में अल्लाह के नबी की सच्ची मोहब्बत आ जाए, कैसा एक जवान कीमती बन जाए, अल्लाह का फरमा बरदार बन जाए, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए इतवार के दिन ये 26 तारीख को चंपा मस्जिद, आपके इलाके की कोई मस्जिद है चंपा बागा तलाव चंपा मस्जिद, चंपा मस्जिद में सुबह 11 बजे से लेकर इशा तक जवानों के लिए तरबियती कैंप मुफ्तियान इकराम की निगरानी में रखा गया है। आप चाहते माँ बाप का सबसे बड़ा कीमती सरमाया बोलो उनकी औलाद, लाखों करोड़ों की मिल्कत है, लेकिन औलाद हमारे कंट्रोल में नहीं है तो बोलो वो मिल्कत किसी काम की होती नहीं है। अगर ये जवान कुछ न कुछ दीन के कामों में लगेंगे, उलमा की बातें सुनेंगे, अल्लाह वालों की बातें सुनेंगे, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी घड़ी ऐसी हो कि वो घड़ी उनके लिए हिदायत के लिए फ़ैसला बन चुकी हो। तो इसलिए ख़ास तौर पर अपने जवानों को ज़रूर पहुँचाना है और ख़ुद भी पहुँचना चाहे ख़ुद भी ज़रूर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दिल से दुआ है अल्लाह हम सब की सही सही तरबियत फ़रमाए, हमारी औलाद की भी सही सही तरबियत फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ ले, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा